सही तरीके से खेती करता है तो लाभ है। लाभ है, इसमें बहुत कछु लाभ है। क्यों कि डेली की आय है इसमें जी। पर डे की आय है। कछुआई बाड़ी में बैगन वगैरह है, जैसे जी कहूँ कछु है, बैगन लगा है जी। पपीता लगे, मूली लगी, धनिया बुबी, लहसुन, प्याज और गन्ना लगा है। इसको को हम एक बार फिर मिश्रित खेती के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें सब्जियों की खेती अगर मिश्रित तौर पर किसान करता है तो निश्चित उसे बड़ा लाभ होता है। जैसे कि हमारे साथ जो आज किसान है, उन्होंने अपने खेत में लगभग आधा दर्जन सब्जियों की खेती कर रखी है और एक बड़ा लाभ उन्हें इस समय हो भी रहा है। तो आखिर दादा ने क्या सोचकर एक साथ इतनी सारी सब्जियां, इतनी वैरायटी अपने खेत में लगा रखी थी, क्या सोचा था, क्या उनके मन में चल रहा था, उन्हीं से जानकारी कर लेते हैं। दादा क्या नाम है? हमारा नाम गंगाराम कुशवाहा है सर। कहाँ से हैं? पठाकर से रहे हैं। अच्छा दादाजी, वर्तमान में कितनी ज़मीन में आप सब्जियां लगाए हुए हैं? हम साहब जैसे कि कितनी ज़मीन में लगी है अभी आप? अभी तीन बीघा में लगी है। 3 साहब बीघा। अब 3 बीघा में इस समय क्या क्या लगाया है? 3 बीघा में बैगन लगा है जी। पपीता लगे, मूली लगी, धनिया बुबी, लहसुन, प्याज और गन्ना लगा है। तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें क्यों लगाई, क्या सोचा था आपने? इसलिए साहब के अगर एक फसल में घाटा लगता है तो दूसरी फसल में उसका मुनाफा मिल जाता है। जी। और बाजार में ग्राहक को भी हर चीज़ लेना पड़ती है, हम इसे सब ले लेते हैं, जी। इसलिए हमको उसमें फ़ायदा होती है। अच्छा। हर चीज़ ले जाते हैं बाज़ार में, दुकानदार मतलब डलिया बेचते हैं तो हर चीज़ ले जाते हैं, हर आदमी हर चीज़ ले के पैसा भी हमें मुनाफा मिलता है और काम भी सही होता है। तो अच्छा, जो इतनी सारी चीज़ें आपने लगाई हैं तो लगाने का समय अलग अलग होता है या एक बार में सारे लगते हैं? नहीं, जे बैगन लगा था सब जून में। जी। बैगन जून में लगाया था, मूली अभी 1 महीने पहले लगाई थी। जी। गन्ना भी लगाया था जनवरी में। जी। और पपीता भी लगे, 2 साल के हो गए। जी। और लहसुन प्याज अभी लगा है। यानी सारी सब्जियों का सीजन अलग अलग है। हाँ, अलग अलग सबको उनके सीजन के हिसाब से लगाया। अभी आलू और लगना है, सब आलू का बीज आ गया है, रखा है। आलू भी लगाए? हाँ जी, ज़मीन पड़ी है, जी। ट्रैक्टर रखा है, इसी में आलू और लगना है। अच्छा, तो इतनी इस खेती में लगभग 3 बीघा आप बता रहे हैं। हाँ। कितना इन्वेस्ट किया है, मतलब कितना खर्चा आ गया होगा? इनमें खर्चा थोड़ा ही है साहब, ज़्यादा खर्चा नहीं है। बैगन का बीज ले लिया, 2-3 पैकेट ले लिए तो 200-400-500 के बैगन के बीज ले लो। लहसुन प्याज सब घर को हो जात, बीज के लिए भी हो जात, तो खाते पीते रहते हैं साल भर। और बरसीन है, जैसे मूली है, ये सब बाजार से बीज ले आए थे। यानी कुल मिला के 1000-2000 रुपये की लागत आई होगी। अच्छा। और कहते तो हैं कि बैगनी खेती जो किसान करता है तो इतनी दवाई डल जाती है कि उसका सारा फायदा उसी में चला जाता है। नहीं साहब, इतना ऐसा नहीं है। किसान तो ऐसे ही कहते हैं। किसान कहते हैं ऐसे, लेकिन साहब जैसे 3000 की बैगन बिका जी, तो इसमें कम से कम 700-800 की दवाई डलेगी। अच्छा, नहीं जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दवाई लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कुछ देसी दवाई भी अपनी यूज़ करते हैं जी। जैसे मान लो अगवा है और मदार की पत्ता है, ये तमाम दवाइयाँ अपने हाथ से बनाते हैं। इनसे क्या के उपयोग में आती हैं दवाइयाँ? जी, एक बैगन में अकौआ? हाँ, अकौआ है, अंडगुआ है और धतूरा है। इनसे क्या बचाव होता है? इनसे बचाव, कीड़ा नहीं लगता है साहब। बहुत बढ़िया। और यह मठा से बनाते हैं, कुछ हरी मिर्च, हल्दी, अदरक वगैरह, हरी मिर्च वगैरह मठा में काट पीट के मठा में डाल देते हैं, मट्ठा को घूरे में गाड़ देते हैं और 15 दिन के बाद उसे निकालते हैं, छान के टंकी में भरते हैं। टंकी में भर के बस स्प्रे करते हैं, 1 डब्बा ले लो वो, टंकी भर ले लो पानी और उसमें डाल देते हैं, इसलिए लागत भी कम आती है। अच्छा, यानी जैविक वाला जो होता है सिस्टम, हाँ, वही कहते हैं साहब। अच्छा, आज के समय में सच बताना, हाँ। महंगाई का दौर है। हाँ। यही काम है या और भी कोई काम करती है? हाँ साहब, और कहते हैं खेती है सब, मूंगफली नहीं, मतलब खेती का काम है कि कुछ और भी? नहीं है साहब, हमारे पास केवल। तो इस महंगाई भरे दौर में क्या इससे आपका खर्चा, आपके परिवार खर्चा हो रहा है अच्छी तरह? अच्छी तरह से हो रहा है इस खेती और सब्जियों की? इसमें हमारा सब पूरा खर्चा हो जाता है जी। और मूंगफली जैसे बड़ी फसल है तो वो हमारी मतलब उसके लिए हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि अगर किसान ईमानदारी से सही समय और सही तरीके से खेती करता है तो लाभ है। लाभ है, इसमें बहुत कछु लाभ है। क्यों कि डेली की आय है इसमें जी। पर डे की आय है। कछुआई बाड़ी में बैगन वगैरह है, जैसे जी कहूँ कछु है तो बाज़ार ले जाने में एक साथ में सब माल ले जाते हैं तो इसमें लाभ होता है। यानी रोज़मर्रा का खर्चा किसान अगर चाहे तो इससे निकाल सकता है। इससे निकल जाता है, रोज़मर्रा का खर्चा इसी से हमारा चलता भी है साहब। जी। और निराई गुड़ाई विशेष कम होती है। जी। दवाई ववाई हम सब डालते नहीं हैं। अच्छा।
नहीं। जैसा कि कहीं ना कहीं सुना आपने कि एक दादा जो कि पूरे जीवन खेती की है और इसी से ही अपना खर्चा चला रहे हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि 3 बीघा की फसल कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लाभ दे के जाती है। बशर्ते कई फसल ये अपने खेत में लगाए हुए हैं, जब बाज़ार पहुँचते हैं तो सारी फसलों का अलग अलग रेट इन्हें मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक अच्छा लाभ मिल सकता है। बने रहें हमारे साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।